अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अर्तगल बनाने वाली टीम के साथ एक मुलाकात की और उस मुलाकात के दौरान फैसला किया गया कि अब तुर्क लाला के ऊपर एक ड्रामा बनाया जाएगा। तुर्क लाला कौन थे? तुर्क लाला पेशावर के रहने वाले एक पठान थे और इनकी बहादुरी, इनकी जो शुजात, इनकी जो इस्लाम से मोहब्बत थी, उस मोहब्बत के बारे में, उस शुजात के बारे में, उस बहादुरी के बारे में मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ताकि आपको भी फख्र करने का मौका मिले कि हम मुसलमानों के जो लीडर हुआ करते थे वो कितने बहादुर थे, हमारे जो रहनुमा हुआ करते थे वो किस तरह यहूदो कफ्फार की आंखों में आंखें डालकर उनको उनकी औकात याद करवाया करते थे। आज की इस वीडियो में नाज़रीन अब्दुल रहमान पेशावरी और तुर्क लाला के हवाले से मैं आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि यकीनन जो आप तक आज तक नहीं पहुंची होंगी, और ये इंफॉर्मेशन सुनकर यकीनन आपका कलेजा ठंडा हो जाएगा। नाज़रीन सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो तुर्क लाला थे, ये जब पहली जंग अजीम के दौरान भी, पहली जंग अजीम के बाद भी ये जंग आज़ादी लड़ते रहे, यानी कि ये जो बहुत सारे बरतानिया की जो हुकूमत थी उसके खिलाफ डटे रहे, उसके खिलाफ लड़ते रहे, और इन्होंने भरपूर तरीके से सल्तनत उस्मानिया के हवाले से, कुर्बानियां देने के हवाले से इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया था। इन्होंने पाकि मुसलमान जो हैं उनको मजबूत करने के हवाले से, उनको यहूदो कफ्फार के जो मजालिम उनसे बचाने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया था। और पेशावर में पैदा होने वाले पठान खानदान के जो अब्दुल रहमान पेशावरी थे, इनको इतना बड़ा हीरो माना जाता है आज भी तुर्की के अंदर नाजरीन, कि हर साल 30 जून को इनके लिए बाकायदा तौर पर इनको एहतराम देने के लिए कौमी दिन मनाया जाता है, और जो तुर्क अवाम है वो इनका शुक्रिया अदा करती है, वो इनको खिराज अकीदत पेश करती है, और वो इनको आज भी अपना हीरो मानते हैं। हालांकि ये पेशावर से ताल्लुक रखने वाले थे और इनके बारे में हमें जो है वो कुछ आज तक पता ही नहीं हो। इसके बाद नाजरीन 1920 से 1922 के दौरान ये तुर्की के अफगानिस्तान के अंदर सफीर भी रहे थे। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये कितनी बड़ी शख्सियत थे, या इनको जो तुर्क हुकूमत है, ये तुर्की की जो लीडर थे वो इनको कितनी ज्यादा अहमियत देते थे, और इन्हीं की जिंदगी के ऊपर कि जिस तरह इन्होंने कुर्बानियां दी, जिस तरह इन्होंने यहूदो कफ्फार की आंखों में आंखें डाली, जिस तरह इन्होंने मुसलमान खवातीन, मुसलमान बच्चों, मुसलमान बुजुर्गों के हकूक के लिए आंखों में आंखें डालकर, सीना तान कर कफ्फार का मुकाबला किया था, वो सब हकाइक बताने के लिए, वो सब हकाइक दुनिया तक लाने के लिए, वो सब हकाइक पाकिस्तानी आवाम को दिखाने के लिए कि हमारा पेशावर का ये जो हीरो था दरअसल ये कितनी अजीम शख्सियत थी। जल्द ही एक ड्रामा सीरीज बनाई जाएगी और वो ड्रामा सीरीज पाकिस्तान के अंदर चलाई जाएगी। नाज़रीन हम आज भी दुनिया के जो बड़े बड़े यहूदो कफ्फार के जो हीरोज हैं, हमें उनके बारे में तो बहुत कुछ पता होता है कि यार वो बड़े काम के थे, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया था, लेकिन अपने हीरोज के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता है। लेकिन ये तुर्क लाला जो हैं, इनके बारे में जो आने वाले वक्त के अंदर एक ड्रामा सीरीज बनेगी, यकीनी तौर पर पाकिस्तान को अपने इस तुर्क लाला के जो कारनामे हैं वो बहुत पाकिस्तानियों को बहुत पसंद भी आएंगे, और पाकिस्तानियों को बड़ा फख्र भी होगा कि हमारे जो मुसलमान हुक्मरान थे, जो हमारे मुसलमान लीडर थे, वो कितने बहादुर हुआ करते थे, और वो किस तरह इस्लाम के लिए अपनी जानें देने से नहीं घबराते थे। हमारी मजीद वीडियोस, इसी तरह के वीडियोस हासिल करते रहने के लिए, हमारे इसी तरह के पैगामात हासिल करते रहने के लिए हमारे उन चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा, और हमारे वो तमाम मौजूद नाज़रीन जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारी जितनी भी तमाम वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन बर वक्त मौसूल होते रहें। उसके साथ साथ हमारे इंतहाई प्यारे वो सब मौजूद नाज़रीन फेसबुक के ऊपर जो हमारी वीडियोस देखते हैं, वो हमारी इस वीडियो को हमेशा की तरह लाइक करने के साथ साथ शेयर करना भी हरगिज़ मत भूलिएगा।